इस लेक्चर में हम और एग्जांपल्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। और इन एग्जांपल में हम कोई बाउंड्री कंडीशंस नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम उनका जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जी। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल स्क्वायर u पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम पार्शियल u पार्शियल y। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम वही मेथड। अब x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो u ऑफ x y सपोज कर लेंगे x एज अ फंक्शन ऑफ x और y एज अ फंक्शन ऑफ y। तो जब इनका डेरिवेटिव लेके इधर पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगी x डबल प्राइम y इज इक्वल टू 4xy प्राइम। अब जब x y से इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 4xy से जब डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा x डबल प्राइम ओवर 4x और इधर आ जाएगा जी y प्राइम ओवर y। Since the left hand side of the last equation is independent of y, ये आप देखें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ y है, कोई इसमें y नहीं इन्वॉल्व हो रहा, एंड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। यानी लेफ्ट हैंड साइड इंडिपेंडेंट ऑफ y है और राइट हैंड साइड इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई कांस्टेंट के इक्वल होगा तभी। अभी और ये दोनों इक्वल भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई कांस्टेंट के इक्वल होंगे। We can conclude that both sides of the equation are independent of x and y। इससे इसका मतलब वो दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है दोनों साइड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x भी है, इंडिपेंडेंट ऑफ y भी है। In other words, each side of the equation must be a constant। इसका मतलब ये है कि जो हर साइड है वो कांस्टेंट के इक्वल है। ये कैसे हमने अंदाज़ा लगाया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इंडिपेंडेंट ऑफ y है और राइट हैंड साइड इंडिपेंडेंट ऑफ x है और दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ x और इंडिपेंडेंट ऑफ y हैं। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ x और इंडिपेंडेंट ऑफ y हैं तो इसका मतलब है कि ये किसी कांस्टेंट के इक्वल है। तो सपोज इससे पहले हम कांस्टेंट को c सपोज करते थे, तो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट माइनस लेमडा सपोज कर लिया है, माइनस लेमडा लिख दिया है, कोई भी c की बजाय हमने माइनस लेमडा से इसको स्टार्ट किया है। अब जब माइनस लेमडा लिखा, जब इसको सेपरेट करेंगे x डबल प्राइम इज इक्वल टू दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी, एक x डबल प्राइम प्लस 4 लेमडा x और दूसरी आ जाएगी y प्राइम प्लस लेमडा y। अब हम तीन केसेस बनाएंगे कि लेमडा अगर जीरो हो, लेमडा नेगेटिव हो या लेमडा पॉजिटिव हो, तो हमारे पास इसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे। देखिए, अगर लेमडा जीरो हो तो इस इक्वेशन से हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनेगी, x डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर लेमडा नेगेटिव हो यानी लेमडा हो माइनस अल्फा स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं x डबल प्राइम माइनस 4 अल्फा स्क्वायर x इक्वल टू 0। और यहाँ पे लेमडा पॉजिटिव पुट कर दें, लेमडा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x डबल प्राइम प्लस 4 अल्फा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ पे अगर लेमडा जीरो आ जाए तो ये y प्राइम इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेमडा की वैल्यू अगर माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाए तो ये आ जाएगा y प्राइम माइनस अल्फा स्क्वायर y। और यहाँ पे जब लेमडा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर पुट करेंगे तो ये y प्राइम प्लस अल्फा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास इधर भी तीन इक्वेशंस आ गई, इधर भी तीन इक्वेशंस आ गई। अब लेमडा इज इक्वल टू 0 जब केस लेंगे, तो लेमडा 0 के केस में आप देखें यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है, तो जब एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो x डबल प्राइम को कांस्टेंट के इक्वल, x प्राइम कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। तो जब दोबारा उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू c1 प्लस c2x। और इसी तरह यहाँ पे y प्राइम 0 है, जो अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये कोई c3 के इक्वल आ गया। और फिर इसका जो पार्टिकुलर प्रोडक्ट सॉल्यूशन है, ये जो गिवन पीडी है, इसका
हम कैसे फिर लिखेंगे u इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स हमारे पास ये सॉल्यूशन आ रहा है c1 प्लस c2x, और y हमारे पास ये आ रहा है c3। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 और c3 प्लस c2 और c3 और c1 c3 को हमने को नया वेरिएबल a1 का नाम दे दिया, और c2 और c3 को एक नए वेरिएबल b1 का नाम दे दिया। इस तरह हमने इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया इस पीडी का बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लेमडा ज़ीरो के लिए। इसी तरह अगर लेमडा माइनस अल्फा स्क्वेयर हो तो एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस 4 अल्फा स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 0। सपोज करते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है एक्स इक्वल टू ई पावर एम एक्स की फॉर्म में है। अब ई पावर एम एक्स या ई पावर एम वाई क्यों हम सपोज कर रहे होते हैं इसका सॉल्यूशन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जितने पी डेरिवेटिव लें ये ज़ीरो नहीं होता, तो फिर ये इसलिए हम इस टाइप का सॉल्यूशन इसका सपोज कर लेते हैं। तो जब हम इधर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एम स्क्वेयर ई पावर एम एक्स माइनस 4 अल्फा स्क्वेयर ई पावर एम एक्स इक्वल टू 0। अब एक्सपोनेंशियल कॉमन लें तो एक्सपोनेंशियल तो कभी भी 0 नहीं होता, तो ये आ जाएगा एम स्क्वेयर माइनस 4 अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वेयर, और एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 अल्फा। तो इसका सॉल्यूशन फिर इस तरह लिख दिया हमने x इक्वल टू सी 4 ई पावर 2 अल्फा एक्स प्लस सी 5 ई पावर माइनस 2 अल्फा एक्स। अब y वाली इक्वेशन है y प्राइम माइनस अल्फा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। इसका भी सॉल्यूशन इसी तरह हमने सपोज कर लिया y इज इक्वल टू ई पावर एम वाई। तो जब ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एम ई पावर एम वाई माइनस अल्फा स्क्वायर ई पावर एम वाई। फिर इसमें से एक्सपोनेंशियल कॉमन लेंगे तो एक्सपोनेंशियल तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ये आ गया m माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और m इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और m की वैल्यू आ गई m अल्फा स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो y इसका जो सोल्यूशन आ गया वो c6 ई पावर अल्फा स्क्वायर y आ गया। अब x सेपरेट इसका ये सोल्यूशन है, y इसका ये सोल्यूशन है, तो हमारे पास u किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स वाई जब लिखेंगे तो x की जगह पे उसका सोल्यूशन ये लिख दिया, y की जगह पे उसका सोल्यूशन लिख दिया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो c4 और c6 इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमने लिख दिया, ये 2 से सपोज कर लिया, और ई पावर अल्फा एक्स डॉट ई पावर अल्फा स्क्वायर वाई इसको लिख दिया ई पावर 2 अल्फा एक्स प्लस ई पावर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर वाई। इसी तरह जब c5 और c6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रोडक्ट को हमने b2 कांस्टेंट के इक्वल लिख दिया, और e की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर वाई। इस तरह हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया उस पीडी का लेमडा नेगेटिव के लिए। अब अगर लेमडा पॉजिटिव हो यानी लेमडा आ जाए अल्फा स्क्वायर के इक्वल, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा जी, एक्स डबल प्राइम प्लस 4 अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दी है एम स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा अल्फा। इसी तरह इधर जो है y प्राइम प्लस अल्फा स्क्वायर y इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो वो आ जाएगी m प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और m इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर। अब ये हमारे पास इमेजिनरी है तो इनको हमने लिख दिया x इज इक्वल टू c7 cos 2 अल्फा x प्लस c8 sin 2 अल्फा x, और इसका सॉल्यूशन हमने लिख दिया y इज इक्वल टू c9 ई पावर माइनस अल्फा स्क्वायर y। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे u हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का उसको इस तरह लिख देंगे u इज इक्वल टू एक्स वाई, और ये हमने x सॉल्यूशन लिख दिया और इधर हमने y सॉल्यूशन लिख दिया। फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो c7 c9 cos 2 अल्फा x ई पावर माइनस अल्फा स्क्वायर y प्लस c8 और c9 ई पावर माइनस अल्फा स्क्वायर y साइन 2 अल्फा x, और फिर c7 और c9 को एक नए वेरिएबल का नाम दे दिया e3 ई पावर माइनस अल्फा स्क्वायर y cos 2 अल्फा x प्लस c8 c9 को हमने नए वेरिएबल का नाम दे दिया b3, और
बाकी लिख दिया हमने e पावर माइनस अल्फा स्क्वायर वाई साइन 2 अल्फा। इस तरह हमने इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का तीनों केसेस के लिए जर्नल सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया है। आगे ये एक्सरसाइज है जी कि कुछ क्वेश्चन है, यूज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स टू फाइंड इफ पॉसिबल प्रोडक्ट सॉल्यूशन फॉर द गिवन पार्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें ये जो क्वेश्चन है इनके सॉल्यूशंस आपने ट्राई करने हैं कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से अगर सॉल्यूशन इसके फाइंड हो सकते हैं कि नहीं। अगर किसी का सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्यूशन नहीं फाइंड किया जा सकता तो उसका सॉल्यूशन आपने जो पहले हमने मेथड पढ़े हैं उन मेथड से उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेना है। आगे एक और एग्जांपल है जी क्लास इक्वेशन की, इसका जर्नल सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है जी। देखिए यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0। उसी तरह हमने सपोज कर लिया u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, और फिर जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास आ जाएगा x डबल प्राइम वाई प्लस एक्स वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। अब जब डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे एक्स वाई से तो ये आ जाएगा x डबल प्राइम ओवर एक्स प्लस वाई डबल प्राइम ओवर वाई इज इक्वल टू 0। और इसको फिर ऐसे लिख देंगे x डबल प्राइम ओवर x इक्वल टू माइनस वाई डबल प्राइम ओवर y। और इसको फिर बिकॉज एल एच एस इज अ फंक्शन ऑफ x, वही जो लॉजिक पहले हमने दी है कि लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन ऑफ x है और राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ y हमने। इसका मतलब यह है कि ये दोनों साइड इंडिपेंडेंट ऑफ x और y है। इनका जो सोल्यूशन है इसका मतलब यह है कि वो किसी कांस्टेंट के इक्वल है। तो फिर हमने इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल लिख दिया x डबल प्राइम ओवर x इक्वल टू माइनस वाई डबल प्राइम ओवर वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। अब जब फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे x डबल प्राइम ओवर x इक्वल टू माइनस लेमडा के इक्वल लिख दिया। सेकंड हमने लिख दिया माइनस वाई डबल प्राइम ओवर वाई इज इक्वल टू माइनस लेमडा। फिर x डबल प्राइम प्लस लेमडा x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बना ली। दूसरी y डबल प्राइम माइनस लेमडा y इज इक्वल टू 0, ये y वाली इक्वेशन बन गई। अब फिर हम तीन केसेस इसके सपोज करेंगे, लेमडा 0 हो जाए तो तब, लेमडा नेगेटिव हो जाए और लेमडा पॉजिटिव हो जाए। जब लेमडा 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x डबल प्राइम इज इक्वल टू 0, और जब इधर लेमडा 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y डबल प्राइम 0। फिर लेमडा जब नेगेटिव होगा और इसकी वैल्यू जब माइनस अल्फा स्क्वायर इधर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x डबल प्राइम माइनस अल्फा स्क्वायर x इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा y डबल प्राइम प्लस अल्फा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। और इधर जब लेमडा पॉजिटिव हो जाए तो इधर आ जाएगा x डबल प्राइम प्लस अल्फा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। और इधर आ जाएगा जी y डबल प्राइम माइनस अल्फा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब ये इधर भी तीन इक्वेशंस बन गई हैं, इधर भी तीन इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन तीनों को हम जब सॉल्व करेंगे, पहले लेमडा 0 के लिए, फिर लेमडा नेगेटिव के लिए और फिर लेमडा पॉजिटिव के लिए। तो पहले जब लेमडा 0 के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये x वाली इक्वेशन आएगी x डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू c1 प्लस c2x। इसी तरह इधर y डबल प्राइम इज इक्वल टू 0 तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू c3 प्लस c4y। अब जो पार्टिकुलर प्रोडक्ट सॉल्यूशन इसका हम फाइंड करेंगे वो क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू एक्स वाई, और x की वैल्यू आ गई c1 प्लस c2x और y की वैल्यू आ गई c3 प्लस c4y। अब जब इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके C1 C3 को नया कांस्टेंट दे देंगे नाम उसका, और C2 C4 को भी इसी तरह कोई नए कांस्टेंट का नाम दे देंगे। सेकंड केस ले रहे हैं जी कि लेमडा नेगेटिव, जब लेमडा नेगेटिव हो जाए तो ये आ जाएगा जी x डबल प्राइम माइनस अल्फा स्क्वायर x इक्वल टू 0। और इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरह लिख देंगे डी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा।
और इसका सोल्यूशन हम लिख देंगे x इक्वल टू सी 5 ई पावर अल्फा एक्स प्लस सी 6 ई पावर माइनस अल्फा एक्स। इसी तरह यहाँ पे y डबल प्राइम प्लस अल्फा स्क्र वाई इज इक्वल टू 0, तो इसको लिख देंगे डी स्क्र प्लस अल्फा स्क्र इज इक्वल टू 0 और डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा अल्फा। तो इस तरह y की वैल्यू आ जाएगी जी सी 7 काज अल्फा वाई प्लस सी 8 साइन अल्फा वाई। तो जब u सोल्यूशन जो प्रोडक्ट सोल्यूशन है लिखेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे u इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी सी 5 ई पावर अल्फा एक्स प्लस सी 6 ई पावर माइनस अल्फा एक्स, और y की जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी सी 7 काज अल्फा वाई प्लस सी 8 साइन अल्फा वाई। इसी तरह केस 3 हमारे पास है जी पॉजिटिव के लिए। जब हम लेमडा पॉजिटिव लेंगे यानी लेमडा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स डबल प्राइम प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, और इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा एक्स। इसी तरह ये आ जाएगा वाई डबल प्राइम माइनस अल्फा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, और इसकी जो रूट्स आएंगे डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा, तो इसको लिख देंगे y इज इक्वल टू सी 11 ई पावर अल्फा वाई प्लस सी 12 ई पावर माइनस अल्फा वाई। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा u इज इक्वल टू एक्स वाई, लिखेंगे किस तरह u इज इक्वल टू एक्स की जगह पे ये वैल्यू उसकी लिख दी सी 9 काज अल्फा एक्स प्लस सी 10 साइन अल्फा एक्स, और y की जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी सी 11 ई पावर अल्फा वाई प्लस सी 12 ई पावर माइनस अल्फा वाई, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास वो प्रोडक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। अब एक और एग्जांपल है जी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो फंक्शंस है। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, ये भी एक वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। अब देखते हैं जी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे जी u इज इक्वल टू एक्स वाई, फिर इनके डेरिवेटिव लेके तो जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एक्स डबल प्राइम प्लस एक्स प्राइम वाई माइनस एक्स वाई डबल प्राइम। उसी तरह हम इसको जब एक्स वाई से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स डबल प्राइम ओवर एक्स प्लस एक्स एक्स प्राइम ओवर एक्स माइनस वाई डबल प्राइम ओवर वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास, इसको हम एक्स को एक साइड पे एक्स वाले को लिख देंगे और वाई को दूसरी साइड पे लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर एक्स डबल प्राइम ओवर एक्स प्लस एक्स एक्स प्राइम ओवर एक्स इक्वल टू वाई डबल प्राइम ओवर वाई। Because LHS is a function of x and RHS is a function of y only। देखिए अब जो हमने इक्वेशन बनाई है लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स है और राइट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ वाई है, तो फिर उसी तरह इन दोनों को एक कांस्टेंट के इक्वल रख देंगे जिसको हमने लेमडा कह दिया है कि माइनस लेमडा कोई कांस्टेंट होगा। अब माइनस लेमडा जब इसको माइनस लेमडा के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर एक्स डबल प्राइम ओवर एक्स प्लस एक्स एक्स प्राइम ओवर एक्स इक्वल माइनस लेमडा। जब इस इक्वेशन को हम माइनस लेमडा के इक्वल रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी वाई डबल प्राइम ओवर वाई इज इक्वल टू माइनस लेमडा। अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर एक्स डबल प्राइम प्लस एक्स एक्स प्राइम प्लस लेमडा एक्स इक्वल टू 0, और इधर आ जाएगा जी वाई डबल प्राइम प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 0। फिर इसी तरह हम तीन केसेस लेंगे, सपोज लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर एंड लेमडा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो जब लेमडा इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स डबल प्राइम प्लस एक्स एक्स प्राइम, यहाँ पे जब लेमडा 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। इसी तरह जब लेमडा नेगेटिव यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स डबल प्राइम प्लस एक्स एक्स प्राइम माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे जब लेमडा नेगेटिव पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वाई डबल प्राइम माइनस अल्फा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जब लेमडा पॉजिटिव पुट करेंगे लेमडा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स डबल प्राइम प्लस एक्स एक्स प्राइम प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। और इधर जब लेमडा पॉजिटिव पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वाई डबल प्राइम प्लस अल्फा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब इधर भी हमारे पास तीन इक्वेशंस बन गई हैं और इधर भी हमारे पास तीन इक्वेशंस बन गई हैं। अब ये जो इक्वेशन है एक्स डबल प्राइम एक्स स्क्वायर एक्स डबल प्राइम प्लस एक्स एक्स प्राइम इज इक्वल टू 0, ये काशी आयलर इक्वेशन बन गई है क्योंकि जितने डेरिवेटिव है उतना ही साथ एक्स की पावर मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे सपोज करेंगे, x इक्वल टू ई पावर टी और t किसके इक्वल आ जाएगा, t किसके इक्वल है जी, वही जो हमने x हम जब t के इक्वल लिखेंगे तो t इक्वल आ गया वो mx, जब हम वहाँ पे mx सॉल्यूशन जिस तरह उसका सपोज करते होते थे mx, अब यहाँ पे t की जगह पे mx आ गया है। और कैपिटल D अगर हम सपोज करते हैं d बाई डी एक्स, और तो फिर हमारे पास x और d किसके इक्वल आ जाएगा जी, ये हमारे पास सपोज और डेल्टा हम सपोज करते हैं d बाई डी टी, तो आप देखें यहाँ पे d बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो डेल्टा है ये इसके इक्वल आ जाएगा एक्स डी, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि ये जो हमारे पास फर्स्ट में आ रही है जो बनेगी एक्सिलरी इक्वेशन एक्स को कॉमन लेके ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स डी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा के, और ये दोनों वैल्यूज जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और x की वैल्यू फिर x हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो किस फॉर्म में लिखेंगे, c1 प्लस c2 इंटू टी, और t की जगह पे फिर हम उसकी वैल्यू लिख देंगे और t की वैल्यू क्या आ जाएगी, x ऑफ x इक्वल टू c1 प्लस c2 mx। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बल्कि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि दोनों का जब कॉमन जब हम दोनों साइड्स पे जब हम नेचुरल लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू टी नेचुरल लॉग ऑफ ई। तो हमारे पास यहाँ पे एम एक्स की बजाय हम इस तरह भी लिख सकते हैं t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x c1 प्लस c2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। इस तरह भी इसका सॉल्यूशन लिखा जा सकता है। y डबल प्राइम इज इक्वल टू 0, और फिर हम जब दो दफ़ा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू c3 प्लस c4y। अब इसका प्रोडक्ट सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा u इज इक्वल टू एक्स वाई c1 प्लस c2 mx, और दूसरा आ जाएगा c3 प्लस c4y। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा प्रोडक्ट सॉल्यूशन। अब सेकंड केस लेंगे जी। सेकंड केस में लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर। अब ये दोबारा फिर काशी आयलर इक्वेशन बन गया है, तो हम सपोज करेंगे कि इसका सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू पावर टी की फॉर्म है और टी सपोज करेंगे कि वो एम एक्स के इक्वल है। तो जब हम ये सॉल्यूशन x इक्वल टू ई पावर टी, ये जो पहले प्रोसीजर लिखा है उसकी तरह जब इधर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा। अब इसका सॉल्यूशन हम लिख लेंगे x इक्वल टू c5 ई पावर अल्फा टी प्लस c6 ई पावर माइनस अल्फा टी। तो इसको लिख दिया c5 ई पावर टी अल्फा प्लस c6 ई पावर टी माइनस अल्फा। तो c5 ई पावर टी की जगह पे हमने x लिख दिया, तो ये आ गया x पावर अल्फा प्लस x पावर माइनस अल्फा।
इसका सोल्यूशन आ गया x का। अब इसी तरह इधर लिखेंगे y डबल प्राइम माइनस अल्फा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा और इसको हम लिख देंगे y इज इक्वल टू c7 ई पावर अल्फा y प्लस c8 ई पावर माइनस अल्फा y। और फिर इनका ये प्रोडक्ट और सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे, वो आ जाएगा u इज इक्वल टू एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा c5x पावर अल्फा प्लस c6x पावर माइनस अल्फा, तरह इधर आ जाएगा c7x पावर ई पावर अल्फा वाई प्लस c8 ई पावर माइनस अल्फा वाई। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास इसका प्रोडक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। थर्ड केस जब लेमडा हमारे पास पॉजिटिव हो, यानी लेमडा की वैल्यू अगर अल्फा स्क्वायर हो तो फिर कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स डबल प्राइम प्लस एक्स प्राइम प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। फिर ये काशी आयलर इक्वेशन बन गई है, तो सॉल्यूशन इसका सपोज करेंगे x इक्वल टू ई पावर टी और t हम सपोज करेंगे ये mx के इक्वल है। तो जब हम इधर पुट करेंगे ये वैल्यू ये सारी, तो उसकी जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो बनेगी डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और डेल्टा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये नेगेटिव है तो फिर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इमेजिनरी आ जाएंगे प्लस माइनस आयोटा अल्फा। इसी तरह यहाँ पे y डबल प्राइम प्लस अल्फा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स क्या आ जाएंगे प्लस माइनस आयोटा अल्फा, और इसका सॉल्यूशन हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू c11 cos अल्फा y प्लस c12 का साइन अल्फा y, और इधर भी इसी तरह इसका सॉल्यूशन लिख देंगे c9 cos अल्फा t प्लस c10 साइन अल्फा t, और t की जगह पे हमने mx लिख दिया तो ये आ गया जी c9 cos ऑफ अल्फा mx प्लस c10 साइन ऑफ अल्फा mx। अब फाइनली इसका जो प्रोडक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे वो ये लिख देंगे u इज इक्वल टू एक्स वाई। अब x की जगह पे वो सॉल्यूशन लिख दिया हमने, y की जगह पे भी सॉल्यूशन लिख दिया y वाला। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा u पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।